नमस्कार, मैं हूं और आप देख रहे हैं एसएमजेड न्यूज इंडिया। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है कि ईरान पर अटैक करके अमेरिका और इजराइल जो है वो बुरी तरह से फंस चुके हैं, क्योंकि हर दिन 9,000 लाख करोड़ स्वाहा हो रहा है। तो वहीं अमेरिका को बड़ा झटका लगा है। तो जहां हर दिन 9,000 लाख करोड़ का स्वाहा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो वहीं पर अमेरिका को 16 लाख करोड़ वापस करने के आदेश मिले हैं। और पेंटागन ने सबसे बड़ी चिंता जताई है कि ये युद्ध इतनी जल्द समाप्त होने वाला नहीं है। लगभग 100 दिन तक ये युद्ध चल सकता है और इस दौरान अमेरिका को यानी डोनाल्ड ट्रंप को 19 लाख करोड़ का नुकसान भुगतना पड़ सकता है। तो आइए इस खबर को पूरी तरह से समझते हैं कि आखिर अमेरिका और इजराइल अब फंसे हुए क्यों महसूस कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ईरान ने भी अपनी चाल बदल ली है। अब उसने हमले करने के तरीकों में बदलाव किया है कि किस तरीके से अमेरिका और इजराइल से निपटा जा सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर ये युद्ध हो क्यों रहा है, किसको इस युद्ध से क्या फायदा होने वाला है। तो क्यों अमेरिका इजराइल एक साथ मिलकर ईरान को टक्कर दे रहे हैं और ईरान क्या चाहता है, इस पर भी एक बार नजर डालेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि आखिर अब इजराइल और अमेरिका क्या करने वाले हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो फिर से एक बार नया दांव खेलने की तैयारी में है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि बहुत लोगों के मन में सवाल यह है कि आखिर ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच युद्ध क्यों हो रहा है। यूएसए यानी इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला क्यों किया, क्योंकि सबसे पहले इस बात पर जिक्र करेंगे कि इजराइल को ईरान से प्रॉब्लम क्या है। ईरान में 3 ग्रुप हैं जिनमें से वो सपोर्ट करता है हिजबुल्लाह, हमास और हौथिस को। ये तीनों संगठन मिलके इजराइल पर हमला करते रहते हैं, इसलिए इजराइल इनसे छुटकारा पाना चाहता है, यही रीजन है। और दूसरा रीजन यह है कि ईरान पिछले कुछ समय से न्यूक्लियर फैसिलिटीज डेवलप करने की कोशिश कर रहा था, जो इजराइल को कतई मंजूर नहीं था। और अमेरिका भी यही चाहता रहा कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर पावर कंट्री बिल्कुल भी ना बने, जो इस करके दूसरा कारण है इस युद्ध का। तो वहीं अमेरिका की अगर हम बात करते हैं तो अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला क्यों किया। तो जहां पर अमेरिका भी यही चाहता रहा कि ईरान बिल्कुल भी न्यूक्लियर फैसिलिटी डेवलप करके एक पावरफुल कंट्री ना बने, क्योंकि जब इंडिया में भी न्यूक्लियर फैसिलिटी की बात हो रही थी, डेवलप कर रहा था, तो उस समय भी अमेरिका ने भारत पर भी रोक लगा दी थी। तो ये सारे कारण हैं जो ईरान पर हमला करने का कारण जो है इजराइल और अमेरिका मिलकर कर रहे हैं। इस युद्ध का असल कारण यही है, जो भी जानकारी आपके साथ शेयर की है। तो ये वो जानकारी थी जिसके कारण ये युद्ध हो रहा है कि कौन क्यों नहीं चाहता है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल जो है वो नहीं चाहते कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर फैसिलिटी डेवलप करके कोई पावरफुल कंट्री बन जाए। तो अब बात करते हैं कि आखिर अमेरिका को इतना बड़ा झटका जो लगा है वो क्यों लगा है, क्यों उनको 16 लाख करोड़ वापस करने की अनुमति दी गई, आदेश दिया गया, एक ऑर्डर दिया गया है और 19 लाख करोड़ के लगभग उनको इस युद्ध में जो है वो चुकाने पड़ सकते हैं, कीमत जो है वो चुकानी पड़ सकती है। तो वहीं दूसरी तरफ नया दांव क्या खेलने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप, उसके बारे में भी आपसे विस्तार से बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर 16 लाख करोड़ कैसे चुकाएंगे डोनाल्ड ट्रंप। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अदालत से करारा झटका लगा है। कोर्ट ने उनके पुराने आयात टैक्स को गलत ठहराते हुए सरकार को कंपनियों के करीब 16 लाख करोड़ रुपए लौटाने के आदेश दिए हैं। इसी भारी भरकम रिफंड के बाद अब ट्रंप प्रशासन नया दांव चलने की तैयारी में है। अमेरिका इसी हफ्ते नया इंपोर्ट टैरिफ 10% से बढ़ाकर 15% कर सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल ने जब से ईरान पर अटैक किया है पूरी दुनिया हिल गई है, खास करके इंटरनेशनल ट्रेड की हालत खराब हो गई है। दूसरी तरफ ईरान युद्ध अमेरिका के लिए काफी महंगा साबित हो रहा है, हर दिन 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा नुकसान हो रहा है एक्सपर्ट्स की माने तो। इस युद्ध के लिए अमेरिका को कुल मिलाकर 19 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत चुकानी पड़ सकती है। 19 लाख करोड़ रुपए की जो चपत लग सकती है, कीमत भुगतनी पड़ेगी। दरअसल आपको ये बता दें कि अनुमान लगाया गया है कि युद्ध खर्च का सवाल खास तौर पर तब और तेज हो गया जब युद्ध की लागत से जुड़े अनुमान सामने आने लगे। पेन वॉर्टन बजट मॉडल के निर्देशक केन स्मिथ ने हाल ही में एक फॉर्च्यून को बताया कि इस युद्ध की कुल आर्थिक कीमत अमेरिका के लिए 210 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। इस आंकड़े में प्रत्यक्ष सैन्य खर्च भी शामिल है, जिससे लगभग 95 अरब डॉलर तक का आंका गया है। इसके साथ ही वैश्विक स्तर पर व्यापार, ऊर्जा बाजारों और वित्तीय परिस्थितियों में आई भारी बाधाओं से होने वाला आर्थिक नुकसान भी इस अनुमान में जोड़ा गया है। तो वहीं दूसरी तरफ मिसाइल भंडार पर भी दबाव बढ़ रहा है। तो युद्ध के
4 दिनों के भीतर ही अमेरिका और इजराइल के मिसाइल भंडार पर दबाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। अनुमान है कि युद्ध क्षेत्र में पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों की लगभग 600 से 800 के बीच है। किसी एक मिसाइल को रोकने के लिए 4 से 6 इंटरसेप्टर मिसाइलें दागी जाती हैं और अब तक 150 से 200 इंटरसेप्टर मिसाइलें इस्तेमाल हो चुकी हैं। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हासिल हुई है कि पेंटागन ईरान के साथ ऐसी जंग की तैयारी कर रहा है जो कम से कम 100 दिन तक चल सकती है और सितंबर तक खिंच सकती है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि यूएस सेंट्रल कमांड ने पेंटागन से ज्यादा सैन्य खुफिया अधिकारियों की मांग की है ताकि ईरान से जुड़े ऑपरेशन को लंबे समय तक सपोर्ट दिया जा सके। इससे संकेत मिलता है कि अमेरिका इस संघर्ष को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शुरुआती 4 हफ्ते के अनुमान से कहीं ज्यादा लंबा मानकर तैयार कर रहा है।